वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम मैथ्स पढ़ेंगे। आज हम मैथ्स के अंदर सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम से कुछ एक डेफिनेशन करेंगे हम और फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके हर कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जिसमें मैथ्स आता है उसमें ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक होता है। ये सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ही आगे के टॉपिक चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है अपने पास कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखो, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम डेली लाइफ में काउंटिंग करते हैं, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे चलते जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। या फिर नेचुरल नंबर को दूसरे भाषा में कैसे डिफाइन कर सकते हो कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूरे नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 भी। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हाफ आ गया बीच में, 1.5 आ गया, 2/5 फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। पूरे नंबर होने चाहिए, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर आर ए पार्ट ऑफ ए नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सभी पॉजिटिव नंबर जो 1 से शुरू होंगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, उनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं काउंटिंग नंबर? क्योंकि हम काउंटिंग करने के लिए भी यहीं से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं और इन्फिनिटी तक ही जाते हैं। बिकॉज दे डू नॉट इंक्लूड जीरो, इनमें जीरो भी नहीं होती और नेगेटिव नंबर भी नहीं होते। ये बात ध्यान रखनी है कि जो नेचुरल नंबर होता है उसके अंदर जीरो शामिल नहीं होती और नेगेटिव नंबर भी शामिल नहीं होते। तो ये बात थी नेचुरल नंबर की। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेचुरल नंबर के बाद आता है अपने पास होल नंबर। होल नंबर क्या नंबर होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर मैंने क्या बताया, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं जीरो और शामिल कर दूं, मतलब जीरो से शुरू हो जाए, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाए, मतलब जीरो इसमें शामिल हो गया, तो उसको हम बोल देंगे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? द होल नंबर आर द नंबर विदाउट फ्रैक्शन एंड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का कलेक्शन होएगा ये। एंड जीरो भी आएगी, इसमें शामिल होती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो। एंड द सेट ऑफ नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 0 से स्टार्ट कर देंगे तो हम होल नंबर बोलेंगे। तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0 होता है। और सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? वो 1 होता है। आई होप आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। अब देखो अपने पास क्या क्या आ गया, अपने पास जीरो भी आ गया, जीरो से लेके 1 2 सब नंबर आ गए, लेकिन अपने पास माइनस वाले रह गए। जीरो से पहले नंबर भी तो होते हैं ना, -1 -2 -3 -4, ये सब नंबर भी तो बचे हुए हैं ना। तो अगर हम इन मतलब होल नंबर के अंदर ये माइनस वाले भी शामिल कर दें, -1 से लेके इन्फिनिटी तक जाए, तो ये सभी सेट हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का, जीरो का और पॉजिटिव नंबर्स का। उसको हम क्या बोल देंगे? इंटीजर्स बोल देंगे। ठीक है, इंटीजर्स इंक्लूड ऑल होल नंबर भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर भी आते हैं। सभी के सभी होल नंबर शामिल हो जाएं, साथ में उसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाए, उसको हम बोल देते हैं इंटीजर्स। दिस मीन्स इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर अलोंग विद होल नंबर वी फॉर्म ए सेट ऑफ इंटीजर। अगर हम होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर और ऐड करते हैं तो हमें जो सेट मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि इंटीजर्स का वो सेट होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं या कई बार हम जेड से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब बच गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अब देखो, अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने पॉजिटिव नंबर भी ले लिए, जीरो भी ले लिए, नेगेटिव नंबर भी ले लिए। क्या बचा हुआ अब अपने पास? फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं लिए, जैसे कि 1/2 3/2 4/5, ये सब नंबर हमने नहीं लिए। तो अब इन फ्रैक्शंस जो नंबर होते हैं इनको हमने नाम दे दिया रैशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर इन अर्थमेटिक अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कोशेंट p और
पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए ऑफ टू इंटीजर सच दैट क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इन एडिशन टू ऑल द फ्रैक्शन द सेट ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड ऑल द इंटीजर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हर इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं, क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे देखो मेरे पास क्या है, 1 है, मेरे पास 1 को भी मैं 1/1 लिख सकती हूँ। देखो मेरे पास 2 है, अब 2 लिखो या फिर 2 को 2/1 लिखो, तो 2/1 किसके फॉर्म में हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया ना, आप 2/1 लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, आप हर इंटीजर को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसे मेरे पास -3 है, इंटीजर है, आप इस -3 को -3/1 भी लिख सकते हो ना, -3/1 का मतलब भी -3 होता है ना, तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। इसका मतलब सभी जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, इन एडिशन टू फ्रैक्शन in addition to all the fraction, the set of rational number includes all the integers, each of which can be written as the quotient with the integer as the numerator and 1 as the denominator। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया था। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, उनको हम बोल देते हैं इवन नंबर। Any number that can be exactly divided by 2 is called an even number. Even number end up with the, इसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2, 4, 6, 8 ऐसे। ठीक है, मतलब 2 की टेबल में होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उसको हम बोल देंगे कि वो वाला नंबर कौन सा है, इवन नंबर है। जैसे कि मान लो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी इवन नंबर है। इनको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपने पास ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं अगर आप जिनको 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर के मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, उसको आप बोलोगे ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर आर होल नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली इनटू पेयर्स। ऑड नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 लीव्स ए रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर बचेगा, या तो 1 बचेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सब क्या हो जाते हैं, ये रिमाइंडर बचेगा हमेशा से, तो उसको क्या बोलोगे, ऑड नंबर बोलोगे। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 सभी के सभी क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, जिनकी वंस प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 हो, उनको हम बोल देते हैं कि वो ऑड नंबर है। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये इकट्ठा लिख रखा है, एक डायग्राम बना रखा है, इसमें क्या एक्सप्लेन कर रखा है। देखो सबसे पहले अंदर क्या है अपने पास, यहाँ पे देखो सबसे पहले अंदर दे रखा है हमने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग 0, जिसके अंदर 0 शामिल नहीं होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में शामिल क्या हो जाता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर आप 0 और शामिल कर दो तो क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं और 0 भी होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर एंड 0, पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो और 0 भी हो, तो वो सब क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स। फिर आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है, ये सब शामिल होते हैं, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी। एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो तो उसको हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एन नंबर इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, और किसी भी चीज़ से डिवाइड ना हो। जैसे कि देखो मेरे पास क्या है, 23 है, इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो, 23 से डिवाइड कर सकते हो, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। या फिर ऐसे कह सकते हो जिसके कोई फैक्टर ही ना बने, खुद फैक्टर हो और 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि अपने दूसरे एग्जांपल देखो, जैसे 31 हो गया, 31 को आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे तुम्हारे पास 53 हो जाता है, ये 47 हो जाता है। ये ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर दैट आर divisible by only 1 and a number itself. In other word, prime number are positive integers greater than 1 with exactly 2 factor होंगे। कौन कौन से, 1 होगा and number itself. Sum of prime number 2, 3, 5, 7, 11 और 13।
ये बात आपको याद रखनी है कि 2 होता है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर में सभी के सभी ऑड नंबर शामिल होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आता है कि ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो कौन सा है? 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, बाकी सभी के सभी प्राइम नंबर में ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट 1 आइदर प्राइम नंबर, और जो 1 होता है इसको हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि 1 इज ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 किसी की श्रेणी में भी नहीं आएगा। आल्सो वी कैन से दैट कि एक्सेप्ट फॉर 1 द रिमेनिंग नंबर आर क्लासीफाई एज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में आप क्लासीफाई कर सकते हो। 1 को छोड़ के बाकी सभी को ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इट इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक्चुअल वैल्यू की, फेस वैल्यू की, प्लेस वैल्यू की। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं आपके पेपर में KVS के अंदर कि इन मैथमेटिक्स फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपसे पूछे कि ये 5, 6, 7 है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी या फिर इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर इसकी फेस वैल्यू पूछे, देखो जो भी नंबर होगा ना वही उसकी फेस वैल्यू कह सकते हो, वही उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। जैसे मान लो इसमें से पूछ लिया 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 6 की फेस वैल्यू 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से पूछे प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू वो होगी कि कौन सी जगह पे, इसका प्लेस क्या है, इसका स्थान कौन सा है। तो 6 कौन सी जगह पे? यहाँ से 6 टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा? 6 की प्लेस वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है प्लेस वैल्यू में और फेस वैल्यू में। इन मैथमेटिक्स फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल इफ 5, 6, 7 इज ए नंबर देन द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 ओनली, वेयर एज इट्स प्लेस वैल्यू इज टेंस, मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। वही आगे दे दिया इसने प्लेस वैल्यू के बारे में। इन मैथ्स एवरी डिजिट इन ए नंबर हैज़ ए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट इन ए नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द नंबर, कि उसकी पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ पे प्लेस है, कहाँ पे वो रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से आपसे पूछ लिया कि ये वाला एग्जाम्पल है, इसमें बताओ कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 कौन सी जगह पे? 100 जगह पे है, तो 700 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर यहीं पे पूछा होता कि 7 की फेस वैल्यू क्या होती, तो 7 की फेस वैल्यू यहाँ पे क्या होती? 7 ही होती। ठीक है, प्लेस वैल्यू 7। देखो अगर इसमें पूछ लिया इस वाले में बताओ तो कितना 7 की, 7 कौन सी जगह पे? 1000 वाले प्लेस पे है, तो 7000 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। अगर इसी में ऐसा पूछा होता कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। फिर हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे ऊपर चढ़ते हो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे लास्ट में। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से आप ग्रेटर वैल्यू की तरफ बढ़ते हो। Ascending order is a method of arranging number from smallest value to the largest value. The order goes from left to right. Ascending order is also sometimes named as increasing order भी बोल सकते हो आप इसको। For example, a set of natural number are ascending order such that कि पहले 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, मतलब ऐसे बढ़ते जाओगे, उसको क्या बोलोगे? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज सॉर्टेड फ्रॉम द हाईएस्ट टू लो, अगर सबसे बड़े से फिर छोटे की तरफ आओगे, मतलब मान लो कि 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ऐसे क्या हो जाएगा? इस तरह से अरेंज करोगे, उसको आप क्या बोलोगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, देखो जैसे कि ये देखा रखा है, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे छोटे से हम कहाँ जा रहे हैं? बड़े की तरफ, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा? बड़े से हम छोटे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपना डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ थ्योरी, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताते भी जाऊंगी कि ये क्वेश्चन हम आपको कैसे सॉल्व करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि आपको ये सॉल्व करना है कि इसका सम बताओ कितना होगा। ये क्या है? 1 से लेके 20 तक नंबर है। अगर आपके पास सिंपल नंबर दे रखे हो, कोई भी n नंबर तक का आपको सम फाइंड आउट करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैंने क्वेश्चंस के रूप में ये फॉर्मूला सिखा रही हूँ मैं आपको। देखो
n कितना है यहाँ पे 20, तो 20 रखोगे n की जगह, और n+1 मतलब 20+1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, इसको कट करोगे 2 1 जा कितने पे जाएगा 10 पे, कितना हो गया 210 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम यही होता है। ठीक है, आई होप आप ये फॉर्मूला याद रखोगे और इसके बेसिस पे और क्वेश्चंस भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास। अब देखो सम ऑफ n स्क्वेयर नंबर, सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ n नंबर, मतलब कि स्क्वेयर का फाइंड आउट करना है कि 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, ऐसे। अगर आपको स्क्वेयर फाइंड आउट करना है n नंबर का स्क्वेयर हो तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और पूरे के डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला आप लिख लेना, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n कितना है यहाँ पे 10, ठीक है, 10 इंटू 10 रखोगे 10+1 कितना हो जाएगा 11 इंटू, अब यहाँ रखोगे 10 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 20+1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 6, कट करो 2 पे जाएगा 5 पे, 2 पे आ जाएगा 3 और 3 पे आएगा 7 और कितना आ जाएगा 77 इंटू 5, 77 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, मैं कर देती हूँ, 7 5 जा 35, कैरी गई 3, 35 और 3 38, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है कि अगर स्क्वेयर दे रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्यूब वाला फॉर्मूला भी देखते हैं। अगर आपके पास क्यूब दे रखा हो तब क्या करोगे, जैसे कि मेरे पास अब क्यूब दे रखा है, इनका सम फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है ना सिंपल नंबर का, वही फॉर्मूला लिखना है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन इस पूरे का फिर क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है, ये याद रखना। तो n कितना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 10+1 11 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर, 2 से कट करोगे 5, कितना आ जाएगा 11 5 जा 55 की पावर 2। अब इसका आप स्क्वायर कर लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो n क्यूब वाले फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला थे, इन 3 फॉर्मूला से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभी डिविजिबल वाले क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, कि बताओ कि अगर यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो, सबसे छोटा नंबर हम क्या लिखें यहाँ पे। तो देखो 5 को कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा, उसका रूल होता है कि जो उसकी लास्ट डिजिट होती है ना, मतलब उसका जो वंस प्लेस होता है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ये 5 से डिविजिबल होने वाला एक रूल है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसका रूल यही है, अगर उस नंबर का वंस प्लेस या तो 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे स्टार की जगह क्या कह रखा है, सबसे छोटा नंबर लिस्ट डिजिट बताओ, तो आप क्या रख दोगे, यहाँ स्टार की जगह क्या रख दूँ मैं, 0 रख दूँ, जैसे कि मैंने ऐसे रख दिया 1 2 3 और 0, इसको 5 से डिवाइड कर दो। देखो 5 2 जा 10 2 3 5 4 जा 20 3 बचा, फिर 0 5 6 जा 30, हो गया ना पूरा डिवाइड। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास 0। ठीक है, 0 इसका आंसर होगा। ये 5 से डिविजिबल का रूल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसका सबसे लीस्ट नंबर क्या रखोगे यहाँ पे। अभी मैंने बताया था आपके पास, पीछे क्वेश्चन करवाया था मैंने, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, और जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो उसके वंस प्लेस पे क्या क्या डिजिट होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 2 4 6 और 8, ये 5 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, सबसे लीस्ट डिजिट क्या रखोगे, तो यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे 0। तो 0 रखोगे तो ये नंबर एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, इसने कहा कि यहाँ पे स्टार की जगह मैं क्या रखूँ, सबसे छोटी डिजिट क्या रखूँ कि ये नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाए। अगर कोई वैल्यू 3 से डिवाइड करनी हो ना, जैसे कि अपने पास ये दे रखा है,
तो उसमें जो डिजिट होती है ना, उन डिजिट का सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डिजिट का सम करते हैं, 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया, 7। अब 3 से डिवाइड किससे होगा, 9 होगा। तो कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 2 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, 2। तो मेरा नंबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ 2 मेरा आंसर आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड करने का रूल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं 9 से डिवाइड करने का भी सेम रूल होता है कि अगर कोई अपने पास जो भी डिजिट दे रखी हो, अगर उनका सम है वो अगर आपके पास 9 से डिवाइड होगा तो वो जो नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सम करना है आपको, और सम करने के बाद यहाँ क्या आएगा, सबसे लीस्ट डिजिट क्या रखोगे जो कि 9 से डिवाइड हो जाए, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। तो ये था नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस, कुछ डेफिनेशंस। इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।